आदाब, केबी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बारिश राहत कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। कन्नड़ एक्टर शिवरंजन बोलानवर पर हमला, घर के बाहर अज्ञात लोग गोलियां चलाकर भागे, बाल बाल बचे शिवरंजन। तेलंगाना में रुक रुक कर हो रही है लगातार बारिश, लोगों को बारिश से राहत मिलने के कोई संकेत नहीं। हरियाणा में थर्मल पावर प्लांट की राख के विवाद को लेकर महापंचायत, बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद 16 जुलाई को डिनर पर मिलेंगे। अगले दिन 17 जुलाई को एनडीए सहयोगियों के साथ भी होगी बैठक। राजस्थान के दौसा में सरपंच की दबंगाई, सरकारी स्कूल की छुट्टी करवाकर वहां करवाया चाची का दाह संस्कार, मचा हड़कंप। अब समाचार विस्तार से। बारिश से प्रभावित फुटपाथ में रहने वाले, झोपड़ी में और बीदर शहर के पास के छोटे ग्राम में रहने वाले गरीबों को कपड़े और जैकेट वितरण किए गए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन के माजिद बिलाल और उनकी टीम द्वारा ये कार्य किए गए। इस संबंध में माजिद बिलाल ह्यूमैनिटी फर्स्ट फाउंडेशन ने केपी संवाददाता खुसरो अहमद को इस संबंध में जानकारी दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की है कि राज्य में बारिश में क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे को बहाल करने के लिए तुरंत 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। मणिपाल के जिला पंचायत हॉल में 3 तटीय जिलों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बोलते हुए उन्होंने कहा कि उडुपी जिले में जून में सामान्य और जुलाई में अत्यधिक बारिश हुई थी। राज्य में भारी बारिश के कारण 32 लोगों की मौत हो गई है, 5 लापता हो गए हैं और 34 लोग घायल हो गए हैं। करीब 300 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और उन्हें 14 राहत शिविरों में शरण दी गई है। राज्य में एनडीआरएफ की 4 और एसडीआरएफ की 4 टीमों ने बचाव अभियान चलाया है। साउथ सिनेमा से शॉकिंग खबर सामने आ रही है। कन्नड़ एक्टर शिवरंजन बोलानवर की जान पर इन दिनों खतरा मंडरा रहा है। एक्टर को लेकर खबर सामने आ रही है कि उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई हैं। इस घटना में एक्टर बाल बाल बच गए हैं। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने बेलहोंगल में उनके घर के पास 3 राउंड गोलियां चलाई। जब पुलिस मौके से घटनास्थल पर पहुंची तो वो फरार हो गए थे। बुधवार को पुलिस की ओर से शिवरंजन बोलानवर के मामले की छानबीन करते हुए बताया गया है कि एक्टर अज्ञात हमलावरों के निशाने पर थे। फिलहाल वो सुरक्षित हैं। हमलावरों की ओर से उन्हें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस की ओर से इस पर कार्रवाई की जा रही है। हमलावरों की खोजबीन जारी है। आज बांसवाड़ी पुलिस स्टेशन के करीब विद्युत ठेकेदार संघ कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। ये बैठक सरकार की ओर से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के कैंसिल किए जाने के संबंध में सभी विद्युत ठेकेदारों ने की। इस बैठक में यह तय किया गया कि 17 जुलाई को एटी पैलेस गेट नंबर 6 में एक मुख्य बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के अलावा श्री नजराज सचिव और श्री वेंकटेश रेड्डी, श्री सैयद हमीद और अन्य ठेकेदार भी बैठक में शामिल होंगे। साथ ही सभी जिलों के ठेकेदार भी इसमें भाग लेंगे। बेंगलुरु से केपी न्यूज़ के संवाददाता सैयद सुल्तान पाशा की रिपोर्ट। मैसूर के लाभ याವುದು ಇಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 220 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇದೆ, 6 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, 6 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ। ನಾವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 50,000 ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ। ಯಾವುದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿನ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅಗ್ರಿಮೆಂಟು ಹಿಂದೇನು ಮೈಸೂರವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವ್ರ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ। ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಿಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು। ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಘದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ। ಯಾರ್ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಮೊದಲು ಯಾರಿಂದಲೋ ಮೊದಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಮಾಡಿ ನಮಗೇನಿಲ್ಲ। ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ। ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಈಗ ನಾವು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಈಗ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು।
ನೀವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡೋದು, ಓಸಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗೋದು? ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಇಂಧನ ಸಚಿವರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ನನಗೆ ಅದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೊಂದು 6 ತಿಂಗಳ टाइम ಕೊಡಿ. हैदराबाद में विमान की लैंडिंग के दौरान यात्री की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। घटना हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हुई। फ्लाइट कुवैत से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट की ओर आ रही थी कि लैंडिंग के दौरान एक यात्री को दिल का दौरा पड़ा। विमान के उतरने के तुरंत बाद यात्री को एयरपोर्ट पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। यात्री हैदराबाद का रहने वाला है। शमशाबाद RGIA पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते तेलंगाना के लोगों के लिए बारिश से राहत के कोई संकेत नहीं है। राज्य के उत्तरी जिलों जैसे निर्मल, आसिफाबाद और आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। कोरम भीम आसिफाबाद जिले के कैरीमेरी में सबसे ज्यादा 18.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि जनाराम में 15.9 सेंटीमीटर और आसिफाबाद में 11.6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। हरियाणा के हिसार जिले के खेदड़ गांव में थर्मल प्लांट की राख के विवाद को लेकर ग्रामीणों व किसान संगठनों की ओर से बुलाई गई महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत के लिए खेदड़ के शहीद रामेहर सिंह स्टेडियम में भारी भीड़ जमा हो गई। आसपास के गांव के लोग भी महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे। श्रद्धांजलि देने के लिए मृतक धर्मपाल का शव भी पंचायत में रखा गया है। महापंचायत की अध्यक्षता का सम्मान भी मरणोपरांत धर्मपाल को दिया गया। बता दें कि शुक्रवार को राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट के बाहर एक विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें एक 56 वर्षीय किसान धर्मपाल की मौत हो गई थी। घटना में 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 लोग घायल भी हुए थे। जानकारी के अनुसार महापंचायत में थर्मल प्रबंधन के विरोध में बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। ग्रामीणों की ओर से मांगे मानने के लिए थर्मल प्लांट प्रबंधन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसकी समय सीमा आज खत्म हो गई है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7 @gmail.com।
अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अब अंतिम दौर के
कवायद पर ध्यान दे रही है। इसके लिए बीजेपी के सभी सांसदों को शनिवार 16 जुलाई को डिनर पर आमंत्रित किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले सभी सांसदों को शनिवार शाम 5 बजे तक दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया गया है। संसद भवन में जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में शनिवार 16 जुलाई शाम 6:30 बजे बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बारे में जानकारी दी जाएगी। ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि वोट कैसे डालना है, बैलेट पेपर पर किस तरह द्रौपदी मुर्मू के नाम के आगे पहली प्राथमिकता देनी है, ये सब बताया जाएगा। फिर अगले दिन यानी रविवार 17 जुलाई को दोपहर 3 बजे एनडीए की बैठक भी इसी जगह बुलाई गई है। इसमें एनडीए के सभी सांसदों और मंत्रियों से उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके पीछे ये रणनीति है कि सभी बीजेपी और सहयोगी दलों के सांसदों का 100% मतदान हो। मुरादाबाद के मिशन कॉलेज में चल रही प्रदर्शनकारी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग को लेकर शिवसैनिकों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान शिवसेना के जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तौरैया ने कहा कि आज शिवसैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मिशन कॉलेज में ला रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाए जाने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि प्रदर्शनी की अनुमति 20 जून तक थी, जो आज भी प्रदर्शनी चल रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज में प्रदर्शनी लगी हुई है, जिससे कि लड़कियों को स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है, यातायात बाधित होता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर रात के 2 बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाया जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों की नींद में भी खलल पड़ता है। इसलिए शिवसैनिक मांग करते हैं कि थाना सिविल लाइंस अंतर्गत मिशन कंपाउंड में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल अंकुश लगाया जाए। जिला प्रमुख ने कहा कि इससे पहले भी प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन प्रदर्शनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अन्यथा 3 दिन बाद शिवसैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मुरादाबाद से केपी न्यूज का संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तौरैया, जिला प्रमुख शिवसेना मुरादाबाद। किस संबंध में कलेक्ट्रेट आना हुआ है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय को प्रेषित ज्ञापन में मिशन कॉलेज में चल रही प्रदर्शनी पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि प्रदर्शनी विगत 2 माह से चल रही है। बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। मिशन कॉलेज लड़कियों का स्कूल है, लड़कियों को आने जाने में असुविधा का सामना करना पड़ता है, पढ़ाई बाधित होती है, यातायात बाधित होता है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रदर्शनी में देर रात 2 बजे तक डीजे बजाया जाता है। इससे पहले भी तो आप ज्ञापन दे इससे पहले भी हमने ज्ञापन दिया है, डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मौन स्वीकृति है, इसीलिए प्रदर्शनी चल रही है। क्या चाहते हैं आप इसको? अब यह है कि 3 दिन में अगर प्रदर्शनी को बंद नहीं किया गया तो शिव सैनिक अनिश्चितकालीन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के एंचौड़ा कंबोह थाना क्षेत्र के गांव धनसूरपुर में सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां अपनी ही पत्नी की गला दबाकर हत्या करके और पत्नी के शव को कमरे में छुपाकर हत्यारा पति पुलिस थाने पहुंच गया और खुद को सरेंडर कर दिया। इस हत्याकांड की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर पड़ताल कर रही है। सीओ संभल बोले, आरोपी ने थाने में आकर सरेंडर किया। दरअसल हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के एंचौड़ा कंबोहा थाना क्षेत्र के गांव धनसूरपुर का मामला सामने आया। पुलिस अधीक्षक संभल एसपी चक्रेश मिश्रा ने इस संबंध में बताया। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। थाना एचौड़ा कंबो पर आज एक व्यक्ति, जिसका नाम शहनवाज है, ने आकर सूचना दी कि वह घनसूरपुर नामक गांव का रहने वाला है और उसने अपनी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा उसके घर पर जाकर चेक किया गया, जिसमें पाया गया कि उसकी पत्नी, जो पिछले कुछ समय से इन दोनों में आपसी पारिवारिक विवाद की वजह से दिल्ली में रह रही थी, 2 दिन पूर्व वापस आई थी। इन दोनों में आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण इसके पति शहनवाज ने अपनी पत्नी मुस्कान, उम्र 25 वर्ष की, तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो इमीडिएट वजह बताई जा रही है, जो पत्नी के द्वारा
अपने छोटे बच्चे को इसके साथ ले जाने के लिए कहा गया था। इसके कारण पति के द्वारा यह कदम उठाया गया। इनका जो बच्चा है उसको CWC के हैंडओवर कर दिया गया है और उसके साथ जो विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। उनके परिजनों को बुलाकर उसके सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो शहनवाज है उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। यूपी के संभल में रामपुर के समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने ईद उल अजहा के दिन ईद की नमाज रामपुर में अदा की और दोपहर बाद में सपा कार्यालय दारुल अवाम पर अपने समर्थकों से ईद मिलने के बाद सीधे दूसरे जिले में जिला बदर होने की सजा काट रहे अपने मीडिया प्रभारी से ईद मिलने पहुंचे। संभल जनपद में रामपुर जिले से जिला बदर की सजा काट रहे उनके मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शानू से मिलने अचानक संभल पहुंचकर शानू को ईद का तोहफा दिया। ज्ञात रहे कि आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत शानू पर 2019 के बाद कई दर्जन मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसको लेकर कई महीने जेल में भी रहे और दूसरी बार EDM प्रशासन रामपुर द्वारा जिला बदर किए गए हैं, जबकि जेल में बंद रहने के दौरान ही शानू खान के पिता का भी देहांत हो चुका है। वहीं रविवार को ईद उल अजहा के दिन आजम खान दोपहर बाद अचानक 12 मई से जिला बदर किए बाद से जिला संभल के गांव चिमनवाली निवासी अकरम हुसैन के आवास पर रहे फसाहत शानू से मिलकर ईद का तोहफा दिया और काफी लंबे समय तक आजम खान ने मीडिया प्रभारी फसाहत शानू से मौजूदा हालात पर चर्चा की और हिम्मत बंधाई। साथ ही अकरम हुसैन और उनके परिवार से भी मुलाकात की। संभल से KP न्यूज़ के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। राजस्थान के दौसा जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सरपंच ने दबंगाई दिखाते हुए अपनी चाची की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार गांव के सरकारी स्कूल परिसर में करवाया। इसके लिए स्कूल की छुट्टी करवा दी गई और बाद में वहां अंतिम संस्कार करवाया गया। सरपंच की दबंगाई से स्कूल स्टाफ सहमा रहा और कुछ नहीं बोला। घटना की जानकारी सामने आने पर अब जिला कलेक्टर ने इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। वहीं सरपंच में उसके बाद स्कूल में JCB लगाकर वहां से राख उठवाई। अब शिक्षा विभाग भी मामले की जांच में जुटा हुआ है। जानकारी के अनुसार मामला दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। इलाके के कोट गांव के सरपंच जसवंत मणि की चाची का निधन हो गया था। इस पर सरपंच ने खुद की चाची का अंतिम संस्कार सोमवार को गांव के राजकीय गिरधारी लाल बोहरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के परिसर में कराया। मृतक महिला के पति का नाम गिरधारी लाल बोहरा था। उनके नाम से ही ये स्कूल बना हुआ है। सरपंच परिवार की ओर से ही इस स्कूल भवन का निर्माण कराया गया था। पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत मिर्जा के खुलासे के बाद भारत में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मिर्जा ने पाकिस्तानी यूट्यूबर शकील चौधरी के साथ एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि वो तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बुलावे पर भारत आए थे। उन्हें अपने दौरे पर भारत में कई संवेदनशील खुफिया सूचनाएं हासिल हुई थी, जिन्हें उन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी IS को दिया था। मिर्जा के इस खुलासे के बाद भारत में सनसनी मच गई है। इस खुलासे के बाद भाजपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर निशाना साधा है। गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ऐसे आदमी को 5 बार बुलाते हैं जो खुद ही इंटरव्यू में कहता है कि उसके साथ संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा की गई और ये जानकारी उसने ISI के साथ ये जानकारी साझा की, जिसका उपयोग भारत के खिलाफ किया गया। आखिरकार कांग्रेस की सरकार ऐसे आदमी को 5 बार क्यों बुलाती है? श्रीदेवी बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक थी। अपने समय में उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, तो वहीं श्रीदेवी की भांजी महेश्वरी भी साउथ की फिल्मों की बड़ी स्टार रह चुकी हैं। उन्होंने तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी की भांजी महेश्वरी एकदम अपनी मासी की कॉपी हैं। वैसे ही बड़ी बड़ी आंखें और घने बाल। सोशल मीडिया पर महेश्वरी की फोटो वायरल हो रही है, जिसे देखकर फैंस को श्रीदेवी की याद आ रही है। श्रीदेवी की बेटियां जानवी और खुशी से भी ज्यादा महेश्वरी के नयन नक्शे उनसे मिलते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बारिश राहत कार्यों के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही ये बात। कन्नड़ एक्टर शिवरंजन बोलानवर पर हमला। घर के बाहर अज्ञात लोग गोलियां चलाकर भागे। बाल बाल बचे शिवरंजन। तेलंगाना में रुक रुक कर हो रही है लगातार बारिश। लोगों को बारिश से राहत मिलने के कोई संकेत नहीं।
हरियाणा में थर्मल पावर प्लांट की राख के विवाद को लेकर महापंचायत, बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीण। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी सांसद 16 जुलाई को डिनर पर मिलेंगे। अगले दिन 17 जुलाई को एनडीए सहयोगियों के साथ भी होगी बैठक। राजस्थान के दौसा में सरपंच की दबंगाई, सरकारी स्कूल की छुट्टी करवाकर वहां करवाया चाची का दाह संस्कार, मचा हड़कंप। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।